हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. व्हाट विल द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. जो पहला की मतलब कंसेप्ट होगा हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. दैट इज अगर किसी इवेंट ए के लिए हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो हम लिखते हैं एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. जहाँ पे एन ऑफ ए क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो उस गिवन सिचुएशन में कितनी बार आ रहा है. और कैपिटल एन क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब इसके बाद हमारा जो दूसरा की कंसेप्ट है वो क्या है. अगर किसी क्वेश्चन के लिए हमको गिवन है, यहाँ लिखेंगे इफ गिवन, किसी क्वेश्चन के लिए अगर हमको गिवन है ऑड इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, किसी इवेंट के होने का ऑड्स इन फेवर हमको गिवन है क्या, ए इज टू बी. तो इसका यूज करके हम लिखते हैं यहाँ पे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट क्या आता है हमारा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमारी, ये आती है ए अपॉन ए प्लस बी. अब क्वेश्चन को क्या गिवन है कि एक साथ हमने दो डाइसेस को थ्रो किया था. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे. सैंपल स्पेस में बेसिकली हम लिखेंगे कि कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है. तो जब हमने डाइसेस को थ्रो किया तो मान लिया अगर पहले डाइस पे हमारा 1 आ गया तो दूसरे डाइस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, हमारा 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, सिमिलरली हमारा 1,3 बन सकता है, फिर 1,4 बन सकता है, ऐसे करके हमारा 1,6 बन सकता है. अब ये हमने तब जब हमने पहले डाइस पे 1 को माना. सिमिलरली हम लोग पहले डाइस पे 2 को भी ले चलते मान सकते थे, फिर 3 को भी, फिर ऐसे करके हम लोग 4 को भी, फिर 5 को भी और लास्टली 6 को भी. ऐसे करके देखें हमारा तो 6 इंटू 6 दैट इज 36 पेयर हमारे पॉसिबल है. यानी यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि जो हमारे कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी. अब हमसे क्या बोला हुआ कि फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 6. तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो उसके लिए हम मतलब 1 बाई 1 सारी सीरीज में चेक करेंगे कौन कौन से पेयर से हमारे 6 फॉर्म हो रहे हैं. तो हम यहाँ लिखते हैं आगे दैट इज फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स बन रहे हैं. अब पहले वाली सीरीज में चेक करें तो हमारा सम यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1,6 7 जा रहा है. इससे अगर ये पीछे है तो 1,5 पे हमारा 6 बन रहा है. इसके अलावा इस सीरीज में अगर देखें तो 1,4 पे 5 बन रहा है, 1,3 पे 4 बन रहा है, 1,2 पे 3 बन रहा है. मतलब केवल इस पहली वाली सीरीज में हमारा एक ही पेयर है 1,5 जहाँ पे 6 बन रहा है. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे तो हमारा पहला पेयर आगे क्या आ गया 1,5. इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 5,1. 2 पेयर हमें मिल चुके हैं. अब हम चलते हैं दूसरी वाली सीरीज में. तो दूसरी वाली सीरीज में हमारा पहला नंबर क्या है 2, तो 2 के साथ क्या होना चाहिए 4. तो 2,4 हमारा हो जाएगा दूसरा. तो ये हो जाएगा तो हमारा लिखेंगे यहाँ पे 2,4 ये हमारा हो गया दूसरा पेयर. अब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 4,2 बनेगा. अब इसके बाद हम लोग तीसरे सीरीज में जाते हैं तो क्या बना यहाँ पे 3 के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए, 3 के साथ 3 होना चाहिए. तो 3,3 यहाँ लिखेंगे हम लोग, हमारा जो पेयर बनाएगा और वो हो गया 3,3. इस सीरीज में इसके अलावा कहीं पे पेयर फॉर्म नहीं होगा. अब अगर 4 वाले में जाए तो 4 वाले में पहले वाला मतलब जो नंबर है वो क्या है 4. तो 4 के साथ क्या होना चाहिए, 4 के साथ 2 होना चाहिए. तो यानी 4,2. यहाँ देखें तो हमने 4,2 को ऑलरेडी लिख लिया है सीरीज के अंदर. सिमिलरली अगर हम 5 वाले में जाएंगे तो एक ही बन रहा है 5,1, वो भी हमने यहाँ पे सीरीज में लिख लिया है. अब अगर 6 वाले में देखें तो 6 वाले में एक भी पेयर पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि जो हमारा मिनिमम टर्म है, मिनिमम पेयर बन रहा है वो 6,1 का, जिसका सम 7 जा रहा है. इसके बाद जितने पेयर बनेंगे उनका सम 7 से बड़ा ही होने वाला है. तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बने वो कितने बने हमारे 5. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एन ऑफ ए कितना आ गया हमारा 5 आ गया. अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखे, ए हमारा कौन सा इवेंट है, वही इवेंट जिसमें हम लोग सम गेट करें. हमने नाम दे दिया कि गेटिंग अ सम ऑफ 6 इज लेट बी इवेंट ए. मतलब इवेंट ए क्या है, सम 6 माना ही इवेंट ए है हमारा. ये क्या हो जाएगा हमारा 5/36. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. अब अगर हम पहले की कंसेप्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे की कंसेप्ट नंबर सेकंड में देखें तो क्या है कि गिवन ऑड्स इन फेवर ए इज टू बी. तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या आता था ए अपॉन ए प्लस बी. अगर हम ए अपॉन ए प्लस बी को रिवर्स करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वहां से हम ऑड्स इन फेवर पा सकते हैं. तो इसको बस यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे. और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके 5/5 प्लस 31. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बाई यूजिंग की कंसेप्ट सेकंड, बाई यूजिंग की कंसेप्ट सेकंड मतलब दूसरा कंसेप्ट यूज करके हम लोग लिख सकते हैं ऑड्स इन फेवर. क्या मिल जाएगा हमको ऑड्स इन फेवर, ये मिल जाएगा 5:31. So the final answer of this question is 5:31. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.